हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है न्यूट्रिशन। उसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है बेटा, देखो जैसे कि खाने में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन एंड मिनरल्स होता है। हमको पता है बेटा, जो विटामिन और मिनरल्स होता है वो डायरेक्ट अपने ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो फैट, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट होता है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स चीजें बेटा वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो वो पहले ब्रेक डाउन होंगी सिंपल सब्सटेंसेस में और उसके बाद जाके एब्जॉर्ब होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं खाने में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, पहले सिंपल में कन्वर्ट होगा, मतलब किसमें, ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज हमको क्या देगा बेटा, एनर्जी देगा। ऐसे ही प्रोटीन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, ऐसे ही जो फैट होता है बेटा, फैट किस में टूट जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो बताओ, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है पहले ब्रेक डाउन होंगे इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन प्रोसेस जो होता है बेटा, इसमें ये जो रिएक्शन होता है या ये जो ब्रेक डाउन होता है ये ऐसे ही नहीं होता, इसमें कुछ चीजों का नीड होता है। जैसे केमिस्ट्री में होता है कैटलिस्ट, है ना, तो यहाँ पे बायो कैटलिस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। चलो, डाइजेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं डाइजेशन हमारे में कैसे होता है। ठीक है, जो पूरा पाथवे है, जो खाना जैसे कहां से कहां जाएगा। ठीक है, पहले जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत दिक्कत है यार, हाँ क्या करना था इसके बाद, पहले ये मुंह है बेटा, खाना खाया। ठीक है, इसके बाद फूड जो है वो कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा और फिर स्टमक में जाएगा। स्टमक से फिर बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट है वो बाहर हो जाएगा। तो ये जो पाथवे दिख रहा है बेटा यहाँ से यहाँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और इसके बाद इन सारी चीजों में बेटा कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो जूस वगैरह रिलीज करते हैं, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल लीवर। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है बेटा अपने बॉडी में। ठीक है, इसके बाद ये जो हो गया बेटा पेनक्रियाज, ये अगेन एक ग्लैंड है। ठीक है, स्टमक खुद में अपना एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ठीक है, तो ये सब चीज पढ़ने वाले, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माउथ। बेटा माउथ एक बकल कैविटी है। ठीक है, जिसमें टंग होता है, टीथ होता है। टंग का काम तो हमको पता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि टेस्ट करेगा कि किस तरीके का फूड है। ठीक है, टीथ जो होता है बेटा 4 टाइप का होता है। एक होता है इंसिसर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये जो फ्रंट के जो बेटा 4 बार दिख रहा है ऊपर और नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिसर्स। कोई भी चीज बाइट या काटने के काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है केनाइन। ठीक है, टीयरिंग के लिए बेटा केनाइन का यूज होता है। ठीक है, ये जो शार्प होते हैं थोड़े से साइड में जो होते हैं ये एक एक। ठीक है, प्रीमोलर्स जो होते हैं, लास्ट के जो 2 टीथ हैं बेटा वो प्रीमोलर्स होते हैं और लास्ट के जो 3 टीथ है उसको बोलते हैं मोलर्स। ठीक है, अब ये लिखने का पैटर्न होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। पैटर्न क्या है, कुछ नहीं है, इसको डिवाइड कर दो हाफ में। ठीक है, ये अपर जॉ हो गया और ये लोअर जॉ हो गया, इंटू 2 कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसिसर्स हाफ कितने होगा यहाँ पे, 2, फिर केनाइन कितना है, 1, प्रीमोलर कितने, 2, मोलर कितने, 3। यही ऊपर है तो नीचे भी सेम पैटर्न होगा, 2 1 2 3 इंटू 2 कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 32। तो जो एडल्ट होता है उसमें टोटल टीथ जो होता है वो कितना होता है, 32। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स। जैसे हमने बात किया था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, तो ऐसे एक सलाइवरी ग्लैंड्स भी होता है जिसका काम क्या होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है बेटा। ठीक है, अब सलाइवा का काम क्या होता है बेटा, सलाइवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज, या इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं टाइलिन। ठीक है, इस एंजाइम्स का काम क्या होता है, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में। तो ये सिंगल स्टेप नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स है बेटा। स्टार्च हमको पता है, कार्बोहाइड्रेट बोलूं या स्टार्च बात सेम है। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में। ठीक है, कौन सा एंजाइम का नीड है, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसके बाद फूड जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन। अगर क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तुम बोलोगे स्टमक में, नहीं बेटा, डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है क्योंकि स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद बात करते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप, क्योंकि इसमें क्या ट्रेवल करेगा, फूड। अब बेटा ऐसा पाइप तो है नहीं जो डायरेक्ट फूड जो है वो नीचे चला गया। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है, जिससे खाना धीरे धीरे क्या होता है, स्लाइड होते होते कहां तक चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है फूड पाइप में, ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस, या इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट स्टमक में आ गया खाना। अब बात करते हैं मैम स्टमक में क्या होता है, तो डाइजेशन होता है यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे बेटा 3 चीजें रिलीज होती है, याद रखना। एक है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड का नीड होगा ब्रेक डाउन करने के लिए। दूसरा म्यूकस, और तीसरा एक एंजाइम होता है बेटा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है मेनली, इसको बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका काम क्या होता है, एक तो बेटा अगर मान लो खाने के साथ कोई जर्म्स बैक्टीरिया चले गए तो उसको किल कर देगा ये। दूसरा इसका काम जो होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, ताकि आगे के जो एंजाइम, ये पेप्सिन एंजाइम्स है, इसको बेटा एक्टिवेट होने के लिए ना एसिडिक मीडियम होना जरूरी है। और एसिडिक कब होगा, जब एसिड का सिक्रेशन होगा तो HCl रिलीज होता है। सेकंड बात करते हैं मैम, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पेट तो जल जाता होगा, नहीं बेटा, पेट को प्रोटेक्ट करता है एक लेयर जो कि म्यूकस का बना हुआ होता है, जो कि एसिड से उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेप्सिन। पेप्सिन बेटा एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है जो क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, पेप्टोन में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये सब के बाद जो खाना है वो कहाँ पे, स्टमक में, समझ में आ गया। स्टमक से कहाँ चला जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। कंप्लीट डाइजेशन फूड का अगर क्वेश्चन आता है कि पूरा का पूरा डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो तुम बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है बेटा फूड का, ठीक है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा 3 तरीके के जूसेस, इंटेस्टाइन में खुद का जूसेस होता है बेटा, इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। 2 ग्लैंड्स बताया था, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा, और जो लीवर होता है उससे बाइल जूस रिलीज होता है, ठीक है। ये देखो लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, इसमें बाइल जूस बनेगा, रिलीज होगा, जाके स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में, स्टोर होता है बाइल जूस, फिर यहाँ से रिलीज होकर कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ये पेनक्रियास है बेटा, यहाँ से भी डाइजेस्टिव जूस, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होकर कहाँ आएगा, इंटेस्टाइन में आएगा। और इंटेस्टाइन में खुद का जूस होता है, तो 3 टाइप के जूसेस होते हैं, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन होगा बेटा यहाँ पे। देखो सबसे पहले बाइल जूस, पेनक्रियाटिक, इंटेस्टाइनल। बाइल जूस का काम क्या होता है बेटा, ये एल्कलाइन, क्योंकि हमको पता है स्टमक से जो खाना आ रहा है वो एसिडिक मीडियम का होके आ रहा है, ठीक है। अब हमको चाहिए एल्कलाइन मीडियम, क्यों, क्योंकि आगे के एंजाइम्स बेटा तब तक काम नहीं करेंगे जब तक मीडियम एल्कलाइन नहीं होगा, बेसिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, बाइल जूस जो है वो एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देगा ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स काम कर पाए, एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होता है बाइल जूस का, इमल्सिफिकेशन बेटा, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स पीसेस होते हैं बोल सकते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है बेटा, याद रखना 2 एंजाइम्स होता है, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम क्या होगा, पेप्टोन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा है पेप्टोन कन्वर्ट इनटू पॉलीपेप्टाइड, कौन, ट्रिप्सिन। फैट को कौन ब्रेक डाउन करेगा, कौन सा एंजाइम है, लाइपेज, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूसेस में बेटा 2 एंजाइम्स होते हैं, एक होता है पेप्टाइडेज, एक होता है माल्टेज। पेप्टाइडेज जो है वो पॉलीपेप्टाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड्स में। माल्टोज को ग्लूकोज में किसमें कन्वर्ट करेगा, माल्टेज एंजाइम्स, ठीक है। ये हो गया बेटा, ये 2-3 इसके 2 पॉइंट, इसके 2 एंजाइम्स और इसके 2 फंक्शन बेटा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैम डाइजेशन पूरा हो गया, हाँ बेटा डाइजेशन पूरा हो गया है। नेक्स्ट जो भी खाना बेटा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो भी सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ उसका क्या होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन से अमीनो एसिड बन गया, फैट से फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो गया। अब वो चीज डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे, ब्लड में कैसे जाएंगे, एब्जॉर्प्शन होगा बेटा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे ही एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको बोलते हैं विली, जो कुछ इस तरीके का होता है, और जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो किस चीज से सराउंडेड होगा, ब्लड कैपिलरी से। तो यहाँ से जो भी सिंपल सब्सटेंसेस हुआ वो चला जाएगा ब्लड में, एब्जॉर्ब हो जाएगा और सेल उनको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हुआ ब्लड में, एक्सेस ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, हमारे में, और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ जो मान लो एक्स्ट्रा वाटर हो गए, सॉल्ट्स हो गए, उनका एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। जो बच गया तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमको पता है क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है शरीर से, ठीक है। ये हो गया बेटा, ये समराइज किया है मैंने जो भी डाइजेशन हुआ है कि मैम ये इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ क्या क्या हो रहा है, वो एक बार देख लो बेटा याद रखने के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था माउथ में क्या हो रहा था कि स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो रहा था, माल्टोज में, और जो सलाइवा में एंजाइम्स होता है उसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। फिर माल्टोज जो है वो इंटेस्टाइन में जाके किसमें कन्वर्ट हो रहा था, ग्लूकोज में। ये तो हमको चाहिए, ये सिंपल सब्सटेंस है और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। कौन सा एंजाइम, माल्टेज। प्रोटीन जो है पहले किसमें कन्वर्ट होगा, पेप्टोन में। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन, जो कि स्टमक में रिलीज होता है। और फिर पेप्टोन किसमें कन्वर्ट होता है, पॉलीपेप्टाइड में। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। और फिर पॉलीपेप्टाइड किसमें कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड्स। कौन सा एंजाइम, पेप्टाइडेज, ठीक है। फैट जो हमने देखा इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है लाइपेज, जो किसमें कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये समरी याद कर लोगे बहुत है, कौन सी चीज कहाँ होता है, एंजाइम्स वाला पार्ट हो गया। लास्ट बचा है बेटा टूथ डीके, इसको बोलते हैं डेंटल कैरियस, ठीक है। टूथ डीके मतलब कि बेटा आपको पता है दांत खराब होना, ठीक है। ब्रश नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे। क्यों हो जाते हैं खराब, देखो
ये अपना टीथ है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसका जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं एनेमल, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बेटा अपनी बॉडी का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे हमको पता है ये सारी चीज जो टीथ का जो ऊपर पार्ट है, जो टीथ है वो किस चीज से बना होता है, मिनरल से बना होता है ना, बोलते हैं ना कैल्शियम की फूड खाया करो तो नहीं तो बोन्स और टीथ पे इफेक्ट होता है, फास्फोरस, ये सारी चीज से मिलकर बनता है, ठीक है। अब ये डीमिनरलाइज होने लग जाता है, मिनरल्स हटेगा तो ये वीक हो जाएंगे, डीमिनरलाइज हो जाता है, तो इसको कौन कराता है बेटा, जैसे अगर ब्रश नहीं किया तो यहाँ पे जो खाना होगा है ना, जो शुगर होगा उस पे कौन अटैक करेगा बेटा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है शुगर पे अटैक करता है और एक एसिड रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डीमिनरलाइज हो जाता है, मिनरल्स हट जाएंगे तो पूरा खराब हो जाएगा, और ऐसे करते करते ये अंदर तक इस पार्ट में चले जाते हैं और फिर ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेनफुल होता है, ठीक है। तो दोनों टाइम ब्रश किया करो, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, तो ये अपना टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। रिवीजन के लिए यहीं से कर लेना, ठीक है। बस इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।